नालंदा का निर्माण करने वाले। नालंदा में स्थित शरीपुत्र के मंदिर को बढ़ाने और ख्याति दिलाने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है, जिसके बाद निरंतर इस स्थान का निर्माण होता रहा। और हाँ, नालंदा महाविहार का निर्माण इस समय के बहुत बाद हुआ, यानी 5वीं शताब्दी में, और उसके बाद भी निरंतर होता रहा। सबसे पहले 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त द्वारा, फिर 7वीं शताब्दी में कन्नौज के हर्षवर्धन द्वारा, और आखिर में 9वीं शताब्दी में पूर्व भारत के पाल समुदाय द्वारा इसका निर्माण हुआ। कहा जाता है कि इसी महाविहार में राजा पुनर्वर्मन ने बुद्ध का 80 फुट ऊंचा तांबे का बुत बनवाया था। सबसे पहले नालंदा महाविहार में समुद्रगुप्त एक द्वारा विहार बनवाए गए थे। हर्षवर्धन ने सबसे पहले 100 गांवों की आय नालंदा महाविहार को देने का नियम बनाया था, और साथ ही 200 घरों से महाविहार में चावल, दूध और घी देने की भी। हर्षवर्धन खुद को भिक्षुओं का दास कहते थे, और इसी वजह से उनका बहुत आदर सम्मान होता था। ये भी कहा गया है कि इंडोनेशिया, जावा और सुमात्रा के राजाओं द्वारा पाल राजाओं को विहार बनाने के लिए बहुत सी भेंटें भी दी जाती थी। नालंदा के आचार्य सुविष्णु द्वारा बनाए गए 108 मंदिरों का वर्णन भी लिखित रूप में मिलता है। पाल वंश के आने तक यहाँ आचार्यों का काम काफी बंट गया, जिस वजह से नालंदा का महत्व पहले से कुछ कम हो गया, तथा यहाँ तांत्रिक विद्याओं का चलन भी बढ़ गया, जो कि पाल वंश से पहले तक नहीं था। यानी महायान के साथ अब वज्रयान भी चलन में था। पाल वंश 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक रहे। पाल के आने तक उन्हीं की वजह से बौद्ध धर्म और नालंदा जीवित रहे। मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, इसकी ख्याति बिहार और बंगाल में सिमट कर रह गई, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि तक्षशिला में हीनयान, नालंदा महाविहार में महायान और तंत्र विद्या केवल विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती थी, जिसका मतलब है कि नालंदा में तंत्र विद्या पढ़ाने का चलन नहीं था।